नमस्कार, अपना हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। चलिए रुक कर लेते हैं हिमाचल की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तांदी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने अग्निकांड प्रभावित परिवारों का दुख दर्द साझा किया। सीएम ने अग्नि प्रभावित परिवारों से मिलने के साथ नए साल के पहले दिन हुए अग्निकांड के बाद राहत कार्यों का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पूरे गांव में हुए नुकसान का जायजा लिया और साथ में प्रभावित लोगों से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री ने आग से प्रभावित सभी 33 परिवारों को सरकार की तरफ से हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। तो साथ ही आगजनी से प्रभावित सभी लोगों को घर बनाने के लिए 7 लाख रुपए की राहत राशि भी प्रदान की। हम गांव के परिवेश से निकले हुए लोग गांव के दर्द को जानते हैं, गांव के रहन सहन को जानते हैं, गांव के जीवन यापन को जानते हैं। तो मैंने देखा कि जिसका सब कुछ जल जाता है, पीने के पानी का गिलास तक नहीं बचता है, उन परिवारों पर जो बीतती है वो वही परिवार जानता है। तो उनके दुख को मैंने आज पढ़ा और हमने उनको घर बनाने के लिए 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया, जिसका आंशिक रूप से घर जल गया। थोड़ा बहुत रिपेयर के लिए उसके लिए 1 लाख रुपए देने की हमने घोषणा की है। और जब तक इन परिवारों के घर नहीं बन जाते तब तक ये जो अपने पड़ोसी के घर रह रहे हैं या किसी होम स्टे में रह रहे हैं, हमारी सरकार इनको पहले 6 महीने के लिए 5,000 रुपया की राशि उपलब्ध करवाएगी किराए के रूप में। तो ये सब चीज़ें हमारी सरकार इनको उपलब्ध करवा रही है और निश्चित तौर पर इन्होंने कुछ मांगे रखी है जिसको मैंने स्वीकार कर लिया है। हमारा मानना है कि जब से हमारी सरकार आई हमने गांव की संवेदना को जाना है, आम लोगों की संवेदना को जाना है। इसलिए जो राशि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिर्फ 1,30,000 मिलती है, हमने उसके अलावा 7 लाख वो पैसे के अलावा उस 7 लाख रुपए देने का निर्णय पिछली बार जब आपदा आई थी तब भी किया था और उन परिवारों को दिया। और इस परिवारों को भी हम आपदा मानते हैं जिसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, और एक घर और जला जो है उसका भी सब उसको भी हम आपदा एक घर जला तो उसके लिए भी हम ये इस एरिया के क्षेत्र के लिए 7 लाख रुपए की हमने घोषणा की है। उधर आपको बता दें कि बिलासपुर में संवेदना चैरिटेबल सोसाइटी की ओर से बल्ली में लोहड़ी उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तो वहीं कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और उन्होंने इस पर्व पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए इसे समाज में एकता और भाईचारे का प्रतीक बताया। बता दें आपको, कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और परंपरागत लोहड़ी की रीतियों ने माहौल को और भी आनंदमय बना दिया। लोहड़ी का पर्व बड़े हर्षोल्लास से हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है और इसका बड़ा महत्व है, साइंटिफिक भी है, क्योंकि सूर्य की स्थिति जो है उत्तरायण में जाती है और दिन जो है वो लंबे होना शुरू हो गए हैं। तो एक नया एक किस्म के मौसम का शुरुआत भी होती है। भी समय जो है उसका भी प्रचलन रहा है कि जो उनके सगे संबंधी खास करके लड़कियां जो है अपने मायके विजिट करती हैं और हमने भी यहाँ पे ये सब ने मिलकर जो है आज लोहड़ी का पर्व मनाया। तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ, सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को लोहड़ी के इस पर्व की बहुत बहुत बधाई। तो वहीं सोलन में भी लोहड़ी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया और इस त्योहार पर विशेष तौर पर सोलन के बाजारों में बेहद रौनक देखी जा रही है। लोग रेवड़ियां, गज्जक और भारी मात्रा में खरीद रहे हैं और इस दिन तिल, मूंगफली की गज्जक की विशेष मांग रहती है। वहीं मूंगफली भी खूब बिकती है। पहले आपको बता दें कि व्यापारी सेल न होने की वजह से बेहद मायूस थे, लेकिन ग्राहकों ने सभी कमियों को पूरा कर दिया। तो वहीं इस बीच जो ग्राहक है वो जमकर खरीदारी करते हुए नजर आए, जिस कारण व्यापारियों के मुरझाए चेहरे भी खिल उठे और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं सोलन की। अपना सोलन वासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई है जी। माँ सोलन की कृपा से बहुत ही बढ़िया लोहड़ी का हमारा कारोबार चल रहा है जी। बार देखो जी, हम 3 दिन का साल लगाते हैं, 11, 12, 13 का, और बहुत बढ़िया रुझान है यानी जी। अगर लोग देखो जी अपना
किलो है तो तकरीबन अपने लोकल बंदे घरों में बना ही लेते हैं। तिल की गच्चक होगी, खजूर की गच्चक होगी, शुगर फ्री गच्चक होगी, ड्राई फ्रूट गच्चक होगी, मूंगफली वगैरह होगी रोस्टेड, मक्की पॉपकॉर्न वगैरह इनको और गुड़ वगैरह को अच्छा पसंद करते हैं। देखो जी हमारे पास 4 तरह की मूंगफली होती है जी, ब्रीडिंग वाइज। और एक मूंगफली जो है हमारी नमक में बनाई होती है, वो स्पेशली मूंगफली है हमारी। लोहड़ी का त्योहार ठंड में बहुत ज्यादा, जो इसकी जो खरीदारी होती है वो ठंड में बहुत ज्यादा होती है। और अब की बार जो है बरसात हमारे यहाँ बहुत कम हुई है, ठंड भी बहुत कम हुई है, इसलिए जो इसमें बिकने वाला सामान है, जैसे मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक और ये तिल वगैरह का जो सामान बनता है, ये सब गर्म होता है। और इसका तभी इसको ज्यादा लोग खाते हैं जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। इस बार सर्दी कम पड़ने की वजह से अभी तक जो हम बाजार को देख रहे हैं, बाजार में लोहड़ी की जो खरीदारी है वो कम हो रही है, उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। जैसे कि पिछले सालों में खरीदारी होती है, उतनी खरीदारी अभी तक हमने नहीं देखी है। लेकिन आज भी देखिए कि धूप बहुत खिल गई है, और अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि लोहड़ी का पर्व जो है उसकी खरीदारी हो रही है। लेकिन हमें उम्मीद है कि दिन ढलते ढलते जो ग्राहक है वो बाजार में आएगा। और जिन व्यापारियों ने हमारे सीजनल ये जो सामान लगाते हैं लोहड़ी का, उनकी एक अच्छी सेल की हम ऐसी कामना हम कर रहे हैं कि हमें। उधर हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी के बाद अगले 2 दिन मौसम साफ रहेगा, लेकिन अगले 3 दिन तक प्रदेश के 7 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन, बद्दी और सिरमौर के निचले इलाकों में घना कोहरा छाया है, जिससे कई जगह विजिबिलिटी 50 मीटर से भी नीचे गिर गई है। तो वहीं 15 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ फिर सक्रिय होगा। इससे 18 जनवरी तक पहाड़ों में फिर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। और 16 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ खासतौर पर ज्यादा मजबूत होगा। इस दौरान राज्य के मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना कम है। आने वाले दिनों की बात करते हैं तो अभी आज, कल और परसों तक मौसम हमारे पास आमतौर पर ड्राई रहने के चांसेस हैं और कोई रेनफॉल एक्टिविटी नहीं होगी। दिन के समय में आसमान में आपके पास धूप खिली रहेगी। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव हमारे पास 15 तारीख की लेट नाइट से स्टार्ट होने वाला है और जो उसका जो मेन प्रभाव रहेगा वो 16 तारीख को रहेगा। तो 16 तारीख को लगभग आप कह सकते हैं कि 80 से 90% जो हिमाचल प्रदेश का एरिया है वहाँ पर रेनफॉल एक्टिविटी होगी और जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर लाइट से मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी होने की और स्नोफॉल होने के चांसेस हैं, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि लाहौल स्पीति है, किन्नौर है और चंबा और कांगड़ा के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर लाइट से मॉडरेट होगी। और बाकी आप देखेंगे कि जो मिडिल हिमालय के कुछ इलाकों में हल्की स्नोफॉल और रेनफॉल होने के चांसेस है। यहाँ तक कि शिमला के आसपास की बात है तो मुख्यतः हमारे पास 16 तारीख में लाइट रेनफॉल होने के चांसेस हैं, जो कि दिन के समय आप कह सकते हैं कि आफ्टरनून और इवनिंग के टाइम में होगी। और हल्की सी जैसे कुफरी का एरिया है या नारकंडा के आसपास है तो वहाँ पर लाइट स्नोफॉल भी हमारे पास ऑब्जर्व होने के चांसेस है। अपने खर्च पर राष्ट्रीय कुराश प्रतियोगिता में हिस्सा लेने गए कुल्लू के 4 खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतकर लौटे हैं। प्रदेश की टीम को देश भर में तीसरा स्थान भी दिलाया है। जिला कुराश एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने शिक्षा विभाग पर खिलाड़ियों के चयन के लिए अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा निर्देशालय से फुटबॉल और कुराश प्रतियोगिता के लिए ट्रायल करवाने के निर्देश मिले थे, लेकिन शिक्षा विभाग ने फुटबॉल टीम के लिए ही खिलाड़ियों के ट्रायल करवाए और कुराश खिलाड़ियों के ट्रायल नहीं करवाए गए। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा। ये जो हमारी कुराश की टीम वहाँ पर गई थी, जिसके एचओडी हमारे हरदेव जी थे, जो वर्तमान में डीपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बजौरा में है। वहाँ इनके नेतृत्व में एक गोल्ड, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। हिमाचल प्रदेश एक बहुत छोटी सी स्टेट है, इसकी पॉपुलेशन मात्र 75 लाख है और यूपी की 24 करोड़ है। तब भी हिमाचल प्रदेश पूरे भारत में तीसरे स्थान पर आया। तो ये जो भी टीम वहां पर गई थी, जिन भी लोगों ने ये बच्चे तैयार किए हैं, उन सभी को सबसे पहले तो मैं डीपी एसोसिएशन जिला कुल्लू की तरफ से बधाई देता हूं। और इसके बाद ये जो हमारा एक बच्चा आर्यन, जिसने नेशनल में गोल्ड मेडल जीता हुआ है,
मैं ये कहना चाहूँगा कि डायरेक्टर हायर एजुकेशन से ये सभी जिला को एक नोटिफिकेशन आई थी कि आप क्रॉस का ट्रायल लीजिए। चलिए इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक।